इसमें बहुत सारे मामले जितने भी माननीय सदस्य होते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण मामला होता है उसमें लाया जाता है शिक्षा विभाग से रिलेटेड। और जो लोग नारेबाजी कर रहे हैं, जो लोग सदन को बाधित कर रहे हैं, जो बैठ करके अमर्यादित व्यवहार कर रहे हैं, आसन के प्रति जो उनका सम्मान होता है, वो सभी लोग देख रहा है कि लोग सीधे आसन के प्रति अंगुली दिखा दिखा करके उनको धमका रहा है। और जिस तरह का सारे भारतीय जनता पार्टी का जो व्यवहार है सदन में, देखने लायक है। दोनों सदन का, हम उधर की भी बात करते हैं और इधर की बात करते हैं। आप देखिए, अभी सर्वेश कुमार सिंह सदस्य विधानसभा भारतीय जनता पार्टी से हैं और इनका शिक्षा विभाग से रिलेटेड आया था गैर सरकारी संकल्प, लेकिन इन्होंने इसको ख़त्म करा दिया, मतलब इस पर चर्चा ही नहीं होने दिया। अब आइए, फिर इसके बाद डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी का है शिक्षा विभाग पर, इस पर भी कोई चर्चा नहीं आने दिया गया। इसी तरह से जितने भी हैं शिक्षा विभाग से, अगर इनको तनिक भी अगर शिक्षकों के प्रति, राज्य के शिक्षा के प्रति अगर तनिक भी जिम्मेवार होते तो इस पर आज सदन में चर्चा होता और कोई ना कोई सार्थक इसमें कदम उठाया जाता। लेकिन जानबूझ करके, इसी से साफ प्रतीत होता है कि उनको शिक्षकों के प्रति, शिक्षा के प्रति दूर दूर तक नहीं है। वो गलत तरीके से अपने बात को लोगों के बीच में पेश कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गैर संवैधानिक होगा। और जिस तरह से उनका सदन में जिस तरह से अमर्यादित व्यवहार हो रहा है, वो कतई स्वीकार नहीं। इतने लोगों की हत्या हो रही है और एक शब्द भी नीतीश कुमार जी की तरफ से या महागठबंधन वालों की तरफ से नहीं बोला जा रहा। जो लोग यहाँ लिट्टी चोखा खाए थे वो बंगाल में आपस में लड़ रहे हैं। कैसा लिट्टी खिलाए जो आपस में लड़ रहे हैं, और यहाँ भी महागठबंधन के लोग आपस में लड़ रहे हैं। और बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी टीएमसी से लड़ रही है। तो ये मीटिंग का क्या फ़ायदा हुआ? लिट्टी चोखा बेकार हो गया। इतना खा के भी गए और कोई काम नहीं किया। जहाँ तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी जी के बारे में निंदा प्रस्ताव जो ये लाए हैं, पूरी तरह गलत है, असंवैधानिक है। हाउस जब एडजर्न हो गया था तो खुद स्पीकर साहब ने कहा कि ये नहीं चलेगा। तो जब उन्होंने बोला तो इन्होंने इसका कहा कि पहले जो चलता था वो चलेगा। इसमें निंदा प्रस्ताव लाना और एक दूसरे के खिलाफ जो गाली गलौज आपस में लोग कर रहे हैं, अविश्वास है, उसको डाइवर्ट करने की कोशिश है। भाई, सदन में शिक्षकों के साथ इतना अन्याय हो रहा है, इतनी जुल्म ज्यादती हो रही है, उनको मारा पीटा जा रहा है, इमरजेंसी जैसे हालात हो रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और क्या यहाँ हम सदन में हम लोग खामोश रहेंगे? कल्प में नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन का लाभ एवं बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दो, यह भाजपा के माननीय सदस्य जीवन लाल जी का प्रस्ताव था। तो आखिर आप इस बहस से भागते क्यों हैं? बहस से भागने का औचित्य क्या है? अगर आप शिक्षकों की रहनुमाई करते हैं तो इस राजकीय संकल्प से इतर मंतव्य दिया जाना बिल्कुल, अगर सदन को आप बाधित कर रहे हैं, इसका मतलब शिक्षकों की चिंता आपको नहीं है। यह स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित हुआ है। बाकी माननीय प्रतिपक्ष के नेता के द्वारा जो आचरण पेश किया गया सदन में, उसमें निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। ये संसदीय जीवन के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए एक कलंक का टीका है। आप भी शिक्षकों को गुंडा मानते हैं? अरे, शिक्षकों की चिंता तो हम करते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा मांगों पर की बैठक करेंगे, लेकिन जो शिक्षकों के हितों की दावा करते हैं, जब उनके राज्यकर्मी का दर्जा भी राजकीय संकल्प में होता है तो सदन को बाधित कर देते हैं।